नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, टॉप क्वेश्चन 50 है, अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कोई से भी एग्जाम हो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन ये जीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोग भूल जाते हो एग्जाम के टाइम पर। तो अपन ने वही क्वेश्चन लेकर के आए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। कम से कम आपके यहाँ से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। ये गांधी जी का बहिष्कार का आंदोलन लक्ष्य था, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी की एग्जाम 2019 में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये दोबारा अपन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो लाहौर कांग्रेस राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? लाहौर कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह ये दोस्तों 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इससे 1930 में प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों ये एसएससी 2000 का क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को 2006 में भी पूछा गया है और 2009 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मतलब 3 बार लगातार पूछा पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखिएगा, ठीक है, और ध्यान में रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कहाँ से की थी? ये की थी अहमदाबाद से। कहाँ से? ये अहमदाबाद से शुरू की गई थी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2001 में पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2011 में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो गांधी जी की यात्रा है ये सविनय किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा। किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा। 40 क्वेश्चन है, पूरे 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? एक तो हो गई सत्य, धर्म धर्म हो गई, अहिंसा हो गई, सत्याग्रह हो गई। तो दोस्तों इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि सत्य और अहिंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। गांधी जी सच्चे किसके समर्थक थे? ये कुटीर उद्योग के समर्थक थे। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? जो महात्मा गांधी है तो सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ये लक्ष्य था गांधी जी का और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम एसएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछे गए क्वेश्चन ये दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन कम से कम दो दो तीन तीन बार पूछा गया है। तो अपन दोबारा यही क्लास लेकर के आए हैं ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ सके। अगला क्वेश्चन है,
किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो दोस्तों किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी? तो ये था असहयोग आंदोलन के कारण स्वराज पार्टी बनाई गई थी। किसका? असहयोग आंदोलन के द्वारा, असहयोग आंदोलन की वजह से स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो ये बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। मोती सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है एसएससी की एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ। गांधी जी के अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के 7 नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सरोजनी, किसने किया? सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत दोस्तों 2000 में एसएससी की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एसएससी के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों, आप भी इनको जरूर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कानून उल्लंघन में गांधी जी ने यही आंदोलन शुरू किया गया था। और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2008 में एसएससी की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? तो गांधी जी का यह गीत रचा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह मेहता के द्वारा। नरसिंह मेहता के द्वारा गीत रचा गया था। और यह एसएससी की एग्जाम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये एग्जाम भी एसएससी 2009 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो ये कहा गया था दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है 2009 का। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो ये भी एसएससी 2009 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो एम के गांधी जी के द्वारा कहा था सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है। अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। गांधी जी को माना जाता है, तो दोस्तों गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावाद माना जाता है, जो ये एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने यह बात की गई थी। और ये एसएससी 2009 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। करो या मरो, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन पर दिया गया था। और एसएससी एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था दोस्तों गांधी जी के द्वारा। और यह क्वेश्चन दोस्तों 2009 में पूछा गया। ये क्वेश्चन 2009 में एसएससी की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इनको कोई सा भी क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा और लगे रहिए हमारे साथ, सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बोल रहा हूँ, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, करो या मरो का नारा दिया गया था। और यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी की एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने कौन से ग्रंथ को अपनी धार्मिक माता कहा गया था? तो ये कहा गया था भागवत गीता को। किसको? भागवत गीता को कहा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया था? तो नवजीवन के द्वारा, गांधी जी के द्वारा किया गया था। और यह क्वेश्चन भी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या नाम था? टाइम्स ऑफ इंडिया इसका नाम था। और ये क्वेश्चन एसएससी की एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगे रहे हमारे साथ। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? अंबेडकर साहब जी। कौन थे? बी आर अंबेडकर साहब जी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको भी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो प्रकाशित पत्रिका है उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? महात्मा गांधी जी के संबंधित नहीं है। द होली फैमिली। तो यह एसएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया है। प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया है। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्रत्यय महात्मा नाम जोड़ा गया है। और यह एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, लगे रहो, बने रहो हमारे साथ। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो अंत्योदय का विचार दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने इसका विचार दिया था। और ये क्वेश्चन एसएससी की एग्जाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और दोस्तों यह क्वेश्चन 2001 में, 2 में और 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था? तो दोस्तों सबसे जोरदार विरोध किया गया था विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने इसका जोरदार विरोध किया गया था। 2009 में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2003 में पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन है। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी के दौरान। और ये एएसएम में 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थलीसा भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। तो नेताओं पर विचार कीजिए, ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ये रेलवे 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका काला अनुक्रम हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? 1 मिनट। इसका हो जाएगा 1 3 4 2। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया गया था? तो ये किसके विरोध में किया गया था? रोलेट एक्ट के बारे में। और ये रेलवे का 2006 और 7 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर सभी सही है। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण विरोध करना है। रविवार 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो पहली बार किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। और ये आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से? आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी 3 मार्क कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।